हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज मैं आपसे बात करूंगी सोरासिस के बारे में कि सोरासिस अक्सर जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं, जिन्हें सोरासिस हो रहा है, एक टाइम के बाद कम हुआ और एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। वो होता है कोलाइटिस या आपके बावल मूवमेंट्स ठीक ना होना। आगे बढ़ने से पहले आई होप आप कोरोना से अपने आप को सेफ रख पा रहे हैं और आप सेफ है, हेल्दी हैं, आपको कोरोना इफेक्ट नहीं कर रहा है। प्लीज़ अपने आसपास हाइजीन मेंटेन करके रखें, अपने अंदर हाइजीन मेंटेन करके रखें, बाहर लोगों से कांटेक्ट कम करें और डरे ना, बस इससे सावधानी बरतें और आप ठीक रहें। स्पेशली मेरे सोरासिस पेशेंट या जो भी सोरासिस पेशेंट हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी स्किन ऑलमोस्ट खुली हुई होती है, स्किन के पोर्स खुले हुए हैं, स्किन की लेयर्स डिस्टर्ब्ड हैं, तो आपको बाहर एनवायरनमेंट में अपनी सेफ्टी बरतनी है। आप सेफ्टी ज़्यादा, हम लोगों से ज़्यादा आपको सेफ्टी बरतने की ज़रूरत है। तो आप अपने आप को कवर्ड रखें, आप घर में रहें और आप सेफ रहें। अब हम जानते हैं कि बेसिकली जो सोरासिस बढ़ जाता है पेशेंट्स में, या ठीक होते होते बढ़ने लगता है या बढ़ने लगता है डिस्पाइट कि वो सारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो मेजर जो रीजंस होते हैं वो ये होते हैं। सबसे पहला उनका स्टीरॉइड चल रहा होता है। स्टीरॉइड मीन्स वो सालों से, महीनों से, हफ्तों से स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से स्टीरॉइड से एकदम सप्रेशन तो दिखी, अंदर बीमारी सप्रेस हो गई, ठीक नहीं हुई, सप्रेस हो गई। ठीक होने में, सप्रेस होने में फ़र्क होता है। ठीक होना क्योर होना होता है, सप्रेस होना अंदर दबना होता है। और जैसे ही स्टीरॉइड उन्होंने छोड़े या लेने कम करे, वो बीमारी उभर के बाहर आ गई है। कि सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपका सोरासिस बढ़ता है। तो आई सजेस्ट कि आपको अपनी जो मेडिकेशंस चल रही होती हैं स्टीरॉइड से रिलेटेड, उनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टेपर करके कम करना चाहिए या छोड़ना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है डाइट। अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्पाइसी, नमक और नॉन वेज, अल्कोहल, ऐसी चीज़ें डाइट और लाइफस्टाइल में आपके चल रही हैं, नींद पूरी नहीं हो रही हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, तो भी सोरासिस बढ़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट कि आप डाइट फॉलो करें। थर्ड जो चीज़ होती है वो होती है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आई नो सोरासिस बहुत पेनफुल है, इसकी सफरिंग बहुत ही पर्सनल और पेनफुल होती है, स्टिल आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। हम बिकॉज आपके डॉक्टर्स जो भी आपका इलाज कर रहे होते हैं, या हम अगर आपका इलाज कर रहे हैं, तो आपको हम सही गाइडेंस देंगे और आपका स्ट्रेस हम शेयर करेंगे। सो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको ठीक करेंगे। सो आई सजेस्ट कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप अपना ध्यान डाइवर्ट करें और वो चीज़ें फॉलो करें। आप स्ट्रेस ना लें, अपनी नींद पूरी करें और साउंड स्लीप से आप सोएं। जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत ही मेजर चीज़ है जो आपका सोरासिस बढ़ा देती है या डिस्टर्ब कर देती है, वो होता है आपका बावल मूवमेंट। आपका जो पेट साफ होने की प्रक्रिया है वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेट साफ होना चाहिए। आप एक भी दिन कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं या कब्जी का शिकायत आपको होता है तो भी सोरासिस आपका बढ़ेगा, क्योंकि ये बीमारी गट से ओरिजिनेट हो रही है। तो टॉक्सिन्स स्टूल पास ना करने की वजह से बढ़ते जाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से सोरासिस बढ़ जाता है। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके स्टूल्स में चिकनाहट तो नहीं आ रही है, इसको हम कोलाइटिस बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें इंटेस्टाइन अपना जो फंक्शन है, जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स है या एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, वो ठीक से कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो आप खा रहे हैं ना वो आपको लगेगा, जो दवाइयाँ आपकी चल रही हैं ना वो आपको शरीर में आपके लगेगी और असर दिखाएगी। सो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि आपके स्टूल्स में चिकनाहट आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो अपने डॉक्टर्स को रिपोर्ट करें। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप हमें रिपोर्ट करें और एक सही गाइडेंस और एक सोल्यूशन पाएँ। आई वॉन्ट कि आप अपनी बीमारी से लड़ें और अपनी बीमारी को फेस करें, एक्सेप्ट करें और इससे लड़के इसको ठीक करें। सोरासिस को ठीक करना पॉसिबल है, हम ठीक कर पा रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज से आप इन चीज़ों में चेंजेस लाइएगा और अपने सोरासिस को ठीक करिएगा। और अगर आपको सोरासिस है और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमें अपनी पिक्चर्स भेजिए, हमसे फ्री कंसल्टेशन लीजिए, हमारे डॉक्टर से गाइडेंस लीजिए और हम आपको एक हेल्दी, हैप्पी, कॉन्फिडेंट लाइफ देने का प्रॉमिस करते हैं। सो टेक केयर और हमें कॉल करके, हमें व्हाट्सएप पे इमेजेस भेज के हमसे सही ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।